नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इंडी अलायंस नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर एक साथ तो आ गया, लेकिन इनकी हालत बिग बॉस के कंटेस्टेंट जैसी। ये लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के पीछे पीछे एक दूसरे की जड़ें खोदते रहते हैं। इनकी हालत बिग बॉस के कंटेस्टेंट जैसी इसलिए भी है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ होने का दिखावा करते हैं, एक साथ मिलकर गेम खेलने की बातें करते हैं, लेकिन पूरा प्रयास ये रहता है कि कैसे दूसरे को आउट करवा दें घर से। और ये आपने बंगाल में देखा, कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ ही कांग्रेस और लेफ्ट ने मोर्चा खोला हुआ था। इसी तरह से पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने थे, लेकिन जहां मिलकर भी साथ लड़ रहे थे, वहां भी क्या एक दूसरे के साथ धोखा किया, ये प्रश्न अब खड़ा होने लगा। क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी के साथ डबल गेम किया? क्या राहुल गांधी की खुद की पार्टी के लोगों ने उनके साथ डबल गेम किया? ये बिग बॉस चल रहा है क्या इंडी अलायंस के अंदर? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आप देखिए, अब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सातों सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी गंवा दी। और कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हार का कारण आम आदमी पार्टी थी। यानी एक तो चुनाव भी हार गए, और अब कांग्रेस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, जिसको ये देखना था कि भाई दिल्ली में हम क्यों हारे, वो अब ये कह रही है कि भाई हम केजरीवाल की वजह से हार गए, इनके लोगों की वजह से हार गए। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्या केजरीवाल एंड टीम ने कांग्रेस से गठबंधन किया दिल्ली में और फिर कांग्रेस की जड़ें खोद दी। क्योंकि उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार, ये कांग्रेस के तीन कैंडिडेट हैं जिन्होंने तीनों ने हार के बाद हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि दो इसमें से जीतने वाले वैसे भी नहीं थे, उदित राज और कन्हैया कुमार, इनका मामला वैसे ही लूल था। लेकिन जेपी अग्रवाल के लिए लोग कह रहे थे कि भाई सीजन्ड कांग्रेसी हैं और जीत सकते हैं, लेकिन वो भी हार गए। अब तीनों के तीनों कह रहे हैं कि भैया हम केजरीवाल की पार्टी की वजह से हार गए क्योंकि इनके लोगों ने साथ नहीं दिया। और उदित राज तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी का कोई सर्वे था, जो इनको पता चल गया कि बीजेपी का कोई इंटरनल सर्वे था दिल्ली का जिसमें उदित राज जीत रहे हैं, ये बीजेपी के सर्वे में आया था, ये उदित राज दावा कर रहे हैं। और उसके बावजूद ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अंदरूनी धोखेबाजी की वजह से हार गए। लेकिन इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने और क्या कहा है वो बताऊं उससे पहले जरा एक बार उदित राज को सुनिए। बहुत दुखी हैं बेचारे। ऑनेस्ट, मैं इसके पर समीक्षा अपने तरफ से देता हूं कि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट फरवरी में घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी का उस समय के जो अध्यक्ष थे वो हिला हवाई करते रहे और जाके 14 अप्रैल के आसपास हुआ। तब तक आम आदमी पार्टी अपने काउंसिलर, अपने एमएलए को अपने क्षेत्रों में लगा दिया था, वो अपने क्षेत्र में थे नहीं। कार्यकर्ता सपोर्ट कांग्रेस को कर रहा था, लेकिन लास्ट में एमएलएज ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अगर हाथ पर आम आदमी पार्टी का वोट चढ़ गया तो उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। 10 ही महीने में चुनाव है विधानसभा। तो एमएलए ने, जो आम आदमी पार्टी एमएलए ने न पार्टी का ध्यान रखा न इंडिया गठबंधन का। उनकी निजी जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने वोट नहीं करने दिया कि अगर जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो इसकी दावा बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि आंतरिक रूप से लगातार 2 महीने से मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर से उत्तर पश्चिम में कुछ लोग हैं जो कि एक डिसिप्लिन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लिख करके दे दिया है, ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी, अपने ही लोगों ने कैंपेन चलाया सोशल मीडिया। बीजेपी ने नहीं चलाया और कहा मैं बाहरी हूँ। मैं बार बार कहता ही रह गया कि उनके खिलाफ एक्शन लो, तो नहीं लिया गया। एक दूसरी बात है यह है कि अब चुनाव बीतने के बाद उन्हीं के हाथ में फिर से संगठन की कमान आ गई, तो जो चुनाव हराए वही संगठन को बाद में चलाए। तो यहाँ पर दिल्ली में कई कांग्रेस हैं, लोकल की डिफरेंट कांग्रेस है, राहुल जी और खड़गे जी की अलग कांग्रेस है। राहुल जी की पूरा सेक्रीफाइस, खड़गे जी का
पूरी लीडरशिप, पूरा पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं या हमारे ईमानदार कार्यकर्ता हैं, उनके प्रयास को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ऐसे के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अभी से नहीं, 2014 में भी किया, 19 में किया। उनका काम है कि जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसका विरोध करेंगे, और बीजेपी से विरोध नहीं हुआ। अब वही लोग जिले की मीटिंग बुला रहे हैं। 8 साल, 10 साल, 15 साल से जिला अध्यक्ष हैं, उनको क्यों प्रमोट किया जा रहा है? जिन्होंने कांग्रेस को हराया वही प्रमोट हो रहे हैं। सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप नाम ले लेंगे तो वो तो आया 5 साल तक मैंने पूरा न्यौछावर कर दिया अपने क्षेत्र को बनाने में। कहीं से भी नहीं लग रहा था मैं हारूंगा। चारों सट्टा बाजार में मुझे जीत दिखाया जा रहा था। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में मुझे जीता दिखाया जा रहा था। आईबी ने भी कहा, हमारे लोगों ने सब अटैच किया। और जो बस्ता लगाने की बात थी, उस दिन तो बस्ता दिखाई नहीं पड़े। एजेंट से जैसे कि कोई मतलब नहीं, फर्जी वोट को कोई रोकना नहीं। तो एक या ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो जो 10 साल से 12 साल से पार्टी की स्थिति है आगे भी रहेगी। तो ये उदित राज जी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये 2 वजह से हार गए। ये तो सुपर हीरो थे, ये तो बिग बॉस के विनर थे, लेकिन बिग बॉस के इनके साथ खेलने वाले कंटेस्टेंट्स ने ही इन्हें हरा दिया। यानी केजरीवाल के लोग घबरा गए कि भाई कांग्रेस के नाम पे वोट पड़ गया तो फिर अभी विधानसभा चुनाव है 10 महीने बाद, ये तो हमको खा जाएंगे। तो भाई गठबंधन ही क्यों किए थे? जैसे पंजाब में गठबंधन नहीं किए, दिल्ली में भी नहीं करते। स्ट्रेटेजी के लेवल पे समझ में नहीं आ रहा था। विधायकों को समझ में आ रहा था, केजरीवाल जी को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की इंटरनल फाइटिंग में हार गए। 2 कांग्रेस है, राहुल जी और खड़गे वाली अलग है और दिल्ली की अपनी अलग कांग्रेस है। तो भाई ये कौन सा कांग्रेस का हिसाब चल रहा है? ये लोग तो राहुल गांधी को हीरो बता रहे हैं, ये राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, ये कांग्रेस नहीं जोड़ पा रहे। यहाँ 2-2 कांग्रेस दिल्ली और नेशनल लेवल की अलग हो गई है और घूम रही है। खैर, ये लोग अपना दावा कर रहे हैं। इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कुछ और बातें कही हैं रिपोर्ट में। कमेटी ने पाया कि उम्मीदवारों ने हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया। उम्मीदवारों ने कमेटी के नेताओं के साथ हुई बैठक में कहा कि आपने चुनाव के वक्त अपने कैडर को कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए काम करने के निर्देश नहीं दिए। यही वजह है कि वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एजेंट में तालमेल की कमी रही। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब जानबूझकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सबोटाज किया? राहुल गांधी के साथ केजरीवाल एंड कंपनी ने डबल गेम कर दिया? यह प्रश्न उठता है। फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि कांग्रेस का संगठन न होना भी हार का कारण है, क्योंकि लोकसभा उम्मीदवार के चुनाव के वक्त संगठनात्मक तौर पर कोई सहयोग नहीं मिला। नेता अपनी गुटबाजी में लगे रहे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने में हार के लिए बड़ी बात कही गई कि दिल्ली कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह लवली का भाजपा में जाना पार्टी के लिए सही नहीं रहा। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार उदित राज, कन्हैया कुमार और जेपी अग्रवाल ने कहा कि चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उस तरह से समर्थन नहीं किया। वहीं दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार आपके नेताओं के साथ दिख रहे थे, इसलिए कांग्रेस का कैडर घर बैठ गया। कमेटी ने सुझाव दिया कि पार्टी को संगठन पर खास ध्यान देने की जरूरत है, खासकर तब जब दिल्ली कांग्रेस के पास दिल्ली में शीला दीक्षित का नाम और काम दोनों है। पार्टी के हरियाणा के नेताओं सहित कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस के गठबंधन नहीं होने की बात कही गई है। यानी साफ तौर पर अब इनको समझ में आ रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत। यही बात जब हम लोग कह रहे थे एनालिसिस करते हुए कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी तो उसका नुकसान होगा, ये बात तब इनको समझ में नहीं आ रही थी। तब तो इनको लग रहा था कि भाई हर आदमी जो बोलता है वो इनके खिलाफ ही बोलता है। अब खुद वही बात कह रहे हैं। भाई दिल्ली में शीला दीक्षित ने इतना काम किया और भाई आम आदमी पार्टी ने किसका वोट खाया? कांग्रेस का वोट खाया, बीजेपी का वोट थोड़ी खाया। तो कांग्रेस को खाने वाले के साथ कांग्रेस जाकर खड़ी हो गई और आज देखिए स्थिति वही हो गई। अब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही तो लड़ाई में रहेंगे, फिर कांग्रेस कहां जाएगी? जबकि अभी एमसीडी का चुनाव हुआ था तो मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को वोट पड़े थे, तो कांग्रेस को तो नई ऊर्जा से लड़ना था। पंजाब में लड़ ही रहे थे, दिल्ली में भी करना था, लेकिन राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी, भाई वीडियो बना देने, रील बना देने से अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बढ़िया नेता हो जाता तो राहुल गांधी 15 साल पहले पीएम बन जाते। लेकिन जो नहीं है उनके अंदर, वो नहीं है। जबरदस्ती रील में आंख में बिजली चमका देने से रियल लाइफ में नहीं ना होता है। रील और रियल लाइफ में फर्क होता है। तो ये दिक्कत है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं भाई कि अब हम हरियाणा में जो है ना इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये देखिए, दिल्ली हरियाणा में आप आदमी पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस की ना अलग लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। यानी अब इनको जाकर समझ में आ रहा है कि भैया केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हमारे साथ डबल गेम कर दिया।
और इनकी दिक्कत ही यही है कि ये 99 सीट पाकर जीत वाले मोड में है और इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि सब एक दूसरे को खाने के लिए बैठे हुए हैं। और बीजेपी देखिए, आप वो ईमानदारी से मंथन भी कर रही है। अब खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने जो 12 पॉइंट का अपना वो निकाला है रीजन, सोर्सेस के हवाले से कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी नेताओं ने जो संविधान बदलने को लेकर बयान दिए या संविधान बदले जा सकते हैं इसको लेकर जो भी कहा, उसका नैरेटिव जो गढ़ा गया, और उस तरह से तो बयान दिया नहीं, एक आध लल्लू सिंह वगैरह ने कहा जो भी, उसको लेकर जिस तरह से बयान दिया गया और उसको फैलाया गया, झूठ और भ्रम की राजनीति हुई, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। इश्यूज ऑफ लीग पेपर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो मुद्दा रहा। द कंट्रोवर्सी ओवर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड आउटसोर्सिंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये वजह रही। डिससैटिस्फैक्शन अमंग बीजेपी वर्कर्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी सरकारी अधिकारी जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कर रहे थे, वो भी बीजेपी की हार की वजह रही। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड बीजेपी वर्कर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है वोटर लिस्ट से नाम कटे, उसको नहीं देख पाए। हेस्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बीजेपी गंभीरता से चर्चा कर रही है और रीजन ढूंढ रही है। एक बात तो बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, वो जिस जिस जगह नहीं हुआ, खास करके यूपी में, वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो बीजेपी को भी ये समझना होगा कि कार्यकर्ता पार्टी को बनाता है। नरेंद्र मोदी तो कार्यकर्ता की तारीफ करते हैं, वो तो कार्यकर्ता के साथ बैठ के खाना खाते हैं, वो तो कहीं मंदिर बने, कुछ बने, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, उस मजदूर के ऊपर फूल बरसाते हैं। लेकिन जो बाकी की लीडरशिप है, क्या वो कार्यकर्ता को वैसी ही तवज्जो दे रही है? क्या सरकार चलाने के लिए अधिकारियों से इतना ज्यादा शीर्ष नेतृत्व कुछ राज्यों में एक तरह से उसके सामने उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करे बैठा है कि कार्यकर्ता इग्नोर हो रहा है? ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और ये बीजेपी को गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि अधिकारी चुनाव नहीं जितवाते, अधिकारी पार्टी नहीं चलाते, पार्टी नहीं बनाते, कार्यकर्ता बनाता है मेहनत करके, पसीना अपना खपा करके। तो बीजेपी भी अपना मंथन करेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडी अलायंस में जो ये बिग बॉस चल रहा है, इसमें ये सारे लोग एक दूसरे का पत्ता काट रहे हैं, एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं। लास्ट में इनका कब कौन उठाएगा, या सारे जो बिग बॉस फिलहाल राजनीति के नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनके सामने सरेंडर मोड में ही रहेंगे और बिग बॉस नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ डबल गेम किया? इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।